Now we shall study the third chapter named Savitri and Satyavan. One in ancient India, एक बार प्राचीन भारत में there ruled a worthy king. एक योग राजा शासन करते थे. He had a daughter, उनकी एक बेटी थी, प्रिंसेस सावित्री, राजकुमारी सावित्री. She grew prettier with age. वह उम्र के साथ साथ सुंदर होती गई. And it was the most suitable time for her marriage. और अब यह उसके शादी का सबसे उचित समय था. So the king started to look for a suitable bridegroom for her. इसलिए राजा ने उसके लिए एक उचित वर ढूंढना प्रारंभ किया. He tried his best. उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया, but could not decide anything. लेकिन कोई निर्णय ना ले सके. In the end, अंत में he called सावित्री. उन्होंने सावित्री को बुलाया and said to her. और उससे बोले, You are my lovely daughter. तुम मेरी प्यारी बेटी हो. I know, मैं जानता हूँ. You are the prettiest and a blessed girl. कि तुम सबसे सुंदर और सबसे योग्य लड़की हो. But finding a suitable match for you. लेकिन तुम्हारे लिए उचित वर ढूंढना appears to be beyond my fortune. मुझे मेरे भाग्य से परे लगता है. If you like, यदि तुम चाहो, you can go, तो तुम जा सकती हो and find a suitable match for yourself. और अपने लिए उचित वर ढूंढ सकती हो. The only thing that you must ensure, केवल एक बात जो तुम्हें सुनिश्चित करनी है, is that वो ये है कि he should be worthy of you. वह लड़का तुम्हारे योग्य होना चाहिए. सावित्री ट्रैवल्ड फार एंड वाइड. सावित्री ने दूर दूर तक यात्रा की. सी विजिटेड स्मॉल एंड बिग टाउन्स. वह छोटे बड़े कस्बों में गई. वंस एक बार व्हेन शी वाज गोइंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर. जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे को जा रही थी. एंड वाज पासिंग थ्रू ए विलेज. और एक गांव से होकर गुजर रही थी. शी सा ए हैंडसम बट पुअर बॉय. तो उसने एक सुंदर लेकिन गरीब लड़के को देखा. हु वाज सर्विंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स. जो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था. शी वाज अट्रैक्टेड टू हिम. वह उससे प्रभावित हुई, उसकी ओर आकर्षित हुई. द नेम ऑफ दिस बॉय वाज सत्यवान. उस लड़के का नाम सत्यवान था. शी विश्ड टू मैरी हिम. उसने उस लड़के से शादी करने की इच्छा व्यक्त की. सावित्री रिटर्न टू हर फादर. सावित्री अपने पिता के पास वापस आई एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. और उन्हें सब कुछ बताया. एट फर्स्ट, पहले तो द किंग डिड नॉट विश टू मैरी हर डॉटर टू अ पुअर बॉय. उसके पिताजी एक गरीब लड़के के साथ अपने बेटी की शादी करने के लिए राजी ना हुए या शादी करने की इच्छा ना व्यक्त की. सावित्री से सावित्री ने कहा, आई हैव एज्यूम्ड हिम टू बी माई हस्बैंड. मैंने उसे अपना पति मान लिया है. आई शैल मैरी नन बट हिम. मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी. द किंग फाइनली एग्रीड. अंत में राजा सहमत हो गए एंड कंसल्टेड द रॉयल एस्ट्रोलॉजर. और उन्होंने राजकीय ज्योतिषी से विचार विमर्श किया. बट हिज प्रेडिक्शन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. लेकिन उनकी भविष्यवाणी चकित करने वाली थी. ही सेड. उन्होंने कहा, सत्यवान शैल डाई ए ईयर आफ्टर हिज मैरिज. सत्यवान अपनी शादी की एक वर्ष बाद ही मर जाएगा. द किंग एंड द क्वीन. राजा और रानी ने ट्राइड टू डिसवेड. न करने के लिए मनाया सावित्री फ्रॉम मैरिंग सत्यवान. सावित्री को सत्यवान से शादी न करने के लिए राजी करने का प्रयास किया. बट शी वाज रिसोल्यूट इन हर डिसीजन. लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ थी. शी सेड. उसने कहा, इन माई हार्ट. अपने हृदय में, आई हैड एडॉन सत्यवान एज माई हस्बैंड. मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में सजा लिया है. नाउ आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर बॉय. अब मैं किसी अन्य लड़के के बारे में नहीं सोच सकती हूँ. इवन इन माई ड्रीम. अपने स्वप्न में भी नहीं. द किंग हैड नो चॉइस बट टू एग्रीड विथ हर. राजा को उससे सहमत होने के अलावा कोई और विकल्प न था. आफ्टर मैरिज. शादी के बाद सावित्री वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस. सावित्री अपने पति के घर गई एंड लिव्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वुमेन. और एक साधारण महिला की तरह रहने लगी. शी सर्व्ड हर हस्बैंड एंड पेरेंट्स इन लॉ एज बेस्ट एज शी कुड. वह अपने पति और अपने सास ससुर की सेवा बहुत अच्छे से करने लगी. शी नेवर अलाउड हर प्रॉस्पेरस पास्ट ऑफ टू इंटरफेयर इन हर ड्यूटी. उसने अपने समृद्ध बीते हुए समय को अपने कर्तव्य में बाधा डालने की कभी भी अनुमति नहीं दी. She did all household duties from morning till evening.
सुबह से शाम तक सारा घर का काम किया करती थी। हर फेथफुलनेस इंडियर्ड हर टू एवरीबडी अराउंड। उसकी वफादारी ने चारों ओर के लोगों में उसे प्रिय बना दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय में सावित्री केम टू नो, सावित्री को पता चला दैट हर फादर इन लॉ वाज अ किंग अर्लियर, कि उसके ससुर पहले एक राजा थे, बट हैड बीन ब्लाइंडेड, लेकिन अंधे हो गए, एंड रिटर्न आउट ऑफ द किंगडम बाई एन एनिमी, और उन्हें उनके शत्रु द्वारा उनके राज्य से निकाल दिया गया। सो दे वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ हार्डशिप, इसलिए वह कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे थे। डेज एंड वीक्स फ्लू बाई, दिन और सप्ताह बीतते गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द एंड ऑफ द ईयर ड्रू क्लोज, साल का अंत समीप आ गया। सो फार शी डिड नॉट रिवील्ड द प्रेडिक्शन टू एनीबडी, इतने दिनों तक उसने भविष्यवाणी का किसी से भी वर्णन नहीं किया था। ऑन द फाइनल डे, अंतिम दिन, सत्यवान पिक्ड अप हिज एक्स, सत्यवान ने अपनी कुल्हाड़ी को लिया, एंड हीडेड टू द नियर बाई फॉरेस्ट, और पास के जंगल में जाने लगा टू ब्रिंग फायरवुड, जलाने की लकड़ी लाने के लिए। सावित्री न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिम, सावित्री जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। सो इसलिए शी सेड, उसने कहा, आई शैल कम विथ यू, मैं भी आपके साथ आऊँगी। आई थिंक यू हैव सम हाउस होल्ड चॉर्स बैक होम, सेड सत्यवान, सत्यवान ने कहा, मैं सोचता हूँ कि घर पर तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं। बेटर स्टे बैक, ठीक यही है कि तुम घर पर ही रुको। आई वॉन्टेड टू गो विथ यू, सो आई फिनिश्ड ऑल माई चॉर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सेड सावित्री। सावित्री ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना सारा काम सुबह सवेरे ही समाप्त कर लिया। लेट मी कम विथ यू, मुझे भी अपने साथ आने दीजिए। सावित्री एकम्पनीड हिम टू द फॉरेस्ट, सावित्री उनके साथ जंगल में गई। सत्यवान कट वुड, सत्यवान ने लकड़ी काटी। वाइल सावित्री गैदर्ड फायर फ्रॉम द ग्राउंड, जबकि सावित्री जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती रही। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सत्यवान बिगिन टू फील एग्जॉस्टेड, सत्यवान को थकान का आभास होने लगा। सी ले डाउन ऑन द ग्रास, वह घास पर ही लेट गया। सावित्री न्यू, सावित्री जानती थी, व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर, कि क्या होने वाला था या किस बात की आशा थी। सी सैट डाउन, वह बैठ गई, एंड टुक हिज हेड इन हर लैप, और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, यमराज द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यमराज, अप्रोच्ड, आगे आए। ही टाइड सत्यवान साउल इन हिज नोज एंड वॉक्ड अवे, उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने फंदे में बांधा और चलने लगे। सावित्री प्लेस्ड हर डेड हस्बैंड्स हेड डाउन, सावित्री ने अपने मृत पति के सिर को नीचे रखा। एंड वॉक्ड आफ्टर यमराज क्लोज एट हिज हील्स, और यमराज के ठीक पीछे चलने लगी। यमराज टर्न्ड एंड सेड, यमराज मुड़े और उन्होंने कहा, यू कैन नॉट कम आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती हो। गो बैक, वापस जाओ, एंड परफॉर्म योर हस्बैंड्स लास्ट फनरल राइट्स, और अपने पति के अंतिम संस्कार करो। शी पोलाइटली सेड, उसने विनम्रता से कहा, आई शैल गो वेयर यू टेक माई हस्बैंड, मैं भी वहीं जाऊंगी जहां आप मेरे पति को ले जाएंगे। फॉर इट इज़ द ओनली सेक्रेट ड्यूटी ऑफ ए वाइफ, क्योंकि एक पत्नी का यही सबसे पवित्र कर्तव्य होता है। यू कैन नॉट रिफ्यूज मी फॉर दिस, आप मुझे इस बात के लिए मना नहीं कर सकते हैं। यमराज ट्राइड टू कन्विंस हर, यमराज ने उसे मनाने का प्रयास किया, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहे। ही वॉज प्लीज्ड विथ हर डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, वह उसके समर्पण और उसके दृढ़ निश्चय पर प्रसन्न हो गए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन ग्रांट यू ए बोन, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, नॉट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड, तुम्हारे पति का जीवन नहीं। मे माई पेरेंट्स इन लॉ रिगेन दियर आई साइट, सावित्री विश्ड, सावित्री ने इच्छा व्यक्त की, मेरे सास ससुर अपनी आंखें या अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर लें। यमराज ग्रांटेड दिस बोन, यमराज ने इस वरदान को दिया। एंड बिगन टू वॉक अहेड, और आगे बढ़ गए। सावित्री हाउ ईवर कंटिन्यू टू वॉक आफ्टर हिम, फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। फाइंडिंग सावित्री स्टिल फॉलोइंग हिम, अब भी सावित्री को अपना पीछा करता हुआ पाकर, ही ग्रांटेड हर अनदर बोन, उन्होंने उसे दूसरा वरदान दिया। दिस टाइम सावित्री सेड, इस बार सावित्री ने कहा,
मे द लॉस्ट किंगडम ऑफ माई फादर इन लॉ बी रिगेन्ड। मेरे ससुर द्वारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। द बोन वॉज ग्रांटेड, वरदान दे दिया गया। यट सावित्री कंटिन्यूड टू फॉलो यमराज, फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। ही डिसाइडेड टू ग्रांट हर वन मोर बोन, उन्होंने उसे यानी सावित्री को एक और वरदान देने का निश्चय किया। एंड सेड, और बोले, ओ डिवोटेड लेडी, हे समर्पित महिला, यू कैन आस्क फॉर अनदर बोन, तुम दूसरा वरदान मांग सकती हो। एंड देन गो बैक, और वापस जा सकती हो। दिस विल बी योर लास्ट, यह तुम्हारा अंतिम वरदान होगा। बट यू कैन नॉट आस्क फॉर योर हस्बैंड्स लाइफ, लेकिन तुम अपने पति के जीवन को नहीं मांग सकती हो। सावित्री बोब्ड हर हेड, सावित्री ने अपने सिर को झुकाया। एंड सेड सॉफ्टली, और उसने नरमी से कहा, मे माई पेरेंट्स इन लॉ प्ले विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन, मेरे ससुर अपने पौत्रों के साथ खेलें। यमराज इमीडिएटली ग्रांटेड द बोन, यमराज ने तुरंत वरदान दे दिया। एज ही बिगन टू वॉक अवे, जब वह चलने लगे। सावित्री वेंट आफ्टर हिम, सावित्री उनके पीछे गई। नाउ अब यमराज वॉज नॉट हैप्पी विथ हर, यमराज उससे खुश नहीं थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव गिवन यू 3 बोन्स, मैंने तुम्हें 3 वरदान दिया है। नाउ यू मस्ट गो बैक, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। बट यू हैव नॉट ग्रांटेड द लास्ट बोन एज इट, लेकिन अभी आपने अंतिम वरदान नहीं दिया है। सेड सावित्री, सावित्री ने कहा, हाउ कैन माई फादर इन लॉ प्ले विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन विदाउट माई हस्बैंड एट माई साइड, मेरे ससुर अपने पौत्रों के साथ कैसे खेल सकते हैं जब मेरा पति मेरे साथ नहीं है। यमराज रियलाइज्ड व्हाट दैट बोन मीन, यमराज को तुरंत एहसास हो गया कि उस वरदान का क्या मतलब था। ही इमीडिएटली सेट फ्री सत्यवान साउल, उन्होंने सत्यवान की आत्मा को तुरंत स्वतंत्र कर दिया। हु केम टू लाइफ इंस्टेंटली, जो तुरंत जीवन में वापस आ गया या तुरंत जीवित हो गया। सावित्री इज रिमेम्बर्ड फॉर हर फेथफुलनेस टुवर्ड्स हर हस्बैंड, सावित्री को अपने पति के प्रति वफादारी के लिए याद किया जाता है। हु डिलीवर्ड हर हस्बैंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, जिसने अपने पति को मृत्यु के शिकंजे से मुक्त कराया।